जिंदगी को हमें सरप्राइज करते रहना चाहिए, बट यूजुअली हमें सिर्फ शॉक लगता है। लगा 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 शॉक लगा। जैसे लास्ट वीक हमें सिर्फ शॉकिंग न्यूज मिले। नहीं, मैं हरियाणा रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, दिस इज डिफरेंट। अब देखिए ना, पूरा देश जिस दिन दशहरा सेलिब्रेट कर रहा था उस दिन न्यूज आती है कि बाबा सिद्दीकी को किसी ने गोली मार दी। वही बाबा सिद्दीकी जिन्होंने कभी इफ्तार पार्टी में सलमान और शाहरुख की दोस्ती कराई थी। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई है और बाबा सिद्दीकी को मारने की वजह उनकी सलमान से दोस्ती है। अब लोगों को लग रहा है कि बाबा सिद्दीकी को सलमान और शाहरुख के पैचअप से ज्यादा सलमान और लॉरेंस के पैचअप पे फोकस करना चाहिए था। बट इसमें और भी शॉकिंग बात यह है कि लॉरेंस ने यह काम जेल के अंदर बैठे बैठे अंजाम दिया है। बताइए, लोग जेल में रिफॉर्म होने जाते हैं, ये कैसा रिफॉर्मेशन है? लगता है लॉरेंस जेल रिफॉर्म होने नहीं, क्राइम का क्रैश कोर्स करने गया है। इंडिया की एक अच्छी खासी पॉपुलेशन कनाडा जाने को बेताब रहती है, पर खबर आती है कि इंडिया ने 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को सस्पेंड कर दिया है। अभी कनाडा प्रेमी समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ है, तब तक ये पता चलता है कि इंडियन टीम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 46 पे ऑल आउट हो गई है। इधर क्रिकेट लवर्स को शॉक लगा और उधर सिनेमा लवर्स को, क्योंकि कंगना की इमरजेंसी को सेंसर की सर्टिफिकेट मिल गई है। मतलब एक और नॉनसेंस फिल्म हमें झेलनी पड़ेगी। इतने सारे शॉकर्स, वो भी एक वीक में। वी आर श्योर कमजोर दिल वालों के लिए ये वीक काफी भारी रहा होगा, तो उन कमजोर दिल वालों को थोड़ा रिलीफ देते हैं और शुरू करते हैं इस वीक का द सटायर इशू। आजकल पूरी दुनिया से इतनी वायलेंस की खबरें आ रही है जिसे देख के लगता है कि ये दुनिया नहीं स्क्विड गेम है, न जाने अगला नंबर किसका हो। लेटेस्ट न्यूज इजराइल से आई है कि वहां की आर्मी ने गाजा में हमास के बड़े नेता याह्या सिनवार को मार गिराया। ये भी डेवलपिंग स्टोरी है, इसलिए इस पर नेक्स्ट वीक बात करेंगे। पहले इस वीक के वायलेंस की बात करते हैं और सबसे पहले वो भी बात करेंगे बाबा सिद्दीकी के किलिंग की, जिससे मुंबई में रहने वाले लोगों को 90s का नॉस्टैल्जिया हो गया। यस, वही 90s जब मुंबई में घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही अंडरवर्ल्ड वाले किसी को भी गोली मार देते थे। बाबा सिद्दीकी के मर्डर से लोगों को काफी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो लोग उनका असली नाम भी नहीं जानते थे वो ये जरूर जानते थे कि इसी आदमी ने सलमान खान और शाहरुख खान का झगड़ा सुलझाया था। यानी सलमान शाहरुख को एक साथ लाने में राकेश रोशन से ज्यादा बड़ा रोल बाबा सिद्दीकी का था। इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद लोग गूगल पर सर्च करने लगे कि इसके पीछे कौन है और उसका मोटिव क्या है। एंड गेस व्हाट, इसकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ले ली। आजकल जिस चीज की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, उसकी जिम्मेदारी ये बंदा ले लेता है, जो खुद गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। आयरनी देखिए, ये भी नहीं कहा जा सकता कि साबरमती के संतू ने कर दिया कमाल। इस कांड के बाद बॉलीवुड के टाइगर सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, सेफ टाइगर का स्लोगन तो काफी टाइम से चल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि इस कांड के बाद सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा को खुद 2 बॉडीगार्ड्स की जरूरत पड़ने वाली है। शेरा शैडो की तरह सलमान खान के साथ रहते हैं और लोग कहते हैं कि वो सलमान खान का खाना भी पहले टेस्ट करते हैं कि इसमें किसी ने ये निशानी वाली चीज तो नहीं मिला दी। अगर ये सच है तो अच्छा है कि सलमान भाई पान मसाला नहीं खाते, नहीं तो भाई की जान बचाने के चक्कर में शेरा के दांत खराब हो जाते। खतरा इतना बढ़ गया है कि जहां पहले लोग सलमान खान की दुश्मनी से डरते थे, अब वही उनकी दोस्ती से डरने लगे। इस हिसाब से सबसे ज्यादा डर बिग बॉस देखने वाले लोग को लगना चाहिए। एनीवे, यहाँ सलमान खान से ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लॉरेंस बिश्नोई है, जिससे बॉलीवुड के वो हीरो भी डरे हुए हैं जो फिल्मों में एक मुक्के से 4 गुंडों की जान ले लेते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बंद होकर जैसे क्रिमिनल रैकेट चलाया है, उससे पता चलता है कि हार्ड वर्किंग आदमी अपना टारगेट जरूर पूरा करता है, चाहे उसे वर्क फ्रॉम होम करना पड़े या वर्क फ्रॉम जेल। लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला से बाबा सिद्दीकी के मर्डर तक की सारी जिम्मेदारियां ली है। इसके बाद कहा जा रहा है कि वो मुंबई में दाऊद की डी कंपनी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। मुंबई के लोगों में इस बात का डर कम है, क्यूरियोसिटी ज्यादा है कि इस गैंग का नाम एल कंपनी तो नहीं होगा। अपने देश में इतनी जिम्मेदारियां लेने के बाद कनाडा की गवर्नमेंट ने भी लॉरेंस बिश्नोई को एक जिम्मेदारी दे दी है। एक्चुअली कनाडा और इंडिया के रिश्ते आजकल सलमान और विवेक ओबरॉय के रिश्ते की तरह हो चुके हैं। कनाडा में एक के बाद एक खालिस्तानी सपोर्टर्स मारे जा रहे हैं। इसके लिए कनाडा इंडिया की गवर्नमेंट को अक्यूज कर रहा है और इस वीक इन आरोपों में नया मोड़ आ गया। कनाडा की पुलिस ने कहा कि इस काम के लिए इंडियन गवर्नमेंट लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल कर रही है। और हमारे पेरेंट्स बताते थे कि इंडिया में गवर्नमेंट जॉब आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। इससे पहले कि हम पेरेंट्स को समझा पाते कि सरकारी नौकरी पाने का एक तरीका लॉरेंस भाई वाला भी है, तब तक इंडिया ने कनाडा के इल्जाम से साफ इनकार कर दिया। इवन कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का भी झूठ पकड़ा गया, क्योंकि उन्होंने बिना किसी एविडेंस के इंडिया पर ये आरोप लगाए थे। क्या पीएम बनेगा रे तू? मतलब समझ रहे हैं आप, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं। तभी तो दुनिया में जस्टिन ट्रूडो से ज्यादा इज्जत आजकल डॉली चाय वाले को मिल रही है। अब जस्टिन ट्रूडो कुछ भी बोले, उनकी कोई नहीं सुनने वाला। लेकिन उनके स्टेटमेंट के बाद अपने यहाँ लोग लॉरेंस
बिश्नोई को देशभक्त और रॉ का एजेंट समझने लगे हैं जो एक एक करके खालिस्तानी सपोर्टर्स को टपका रहा है। बदनामी वाले काम में अगर इज्जत मिलने लगे तो कौन गैंगस्टर नहीं बनना चाहेगा। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को पॉलिटिकल फेवर भी मिल रहा है। होम मिनिस्ट्री ने भी उसके साबरमती जेल के अलावा किसी और जेल में ट्रांसफर करने पर फिलहाल रोक लगा रखी है। इतना वीआईपी ट्रीटमेंट तो एक सीएम को भी जेल में बंद रहने पर नहीं मिलता था जितना इस गैंगस्टर को मिल रहा है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद रहकर भी वीडियो कॉल से अपने गैंग और दोस्तों से टच में रहता है। यहां तक कि उसने अपने पाकिस्तानी दोस्त शहजाद भट्टी को भी जेल से वीडियो कॉल करके ईद की मुबारकबाद दी थी। पाकिस्तान में कल होगी? नहीं, आज नहीं होगी, आज नहीं है। बाहर दूसरी जो कंट्री है ना, उधर आज है, बाकी कल होगी। बताइए, यहाँ लोग अपने मोबाइल पर पाकिस्तानी ड्रामे देखने में भी डरते हैं कि कोई पाकिस्तानी एजेंट या एंटी नेशनल ना कह दे, लेकिन ये बंदा पाकिस्तान से खुलेआम भाईचारा बढ़ा रहा है और लोग इसे देशभक्त कह रहे हैं। जयशंकर बेकार ही पाकिस्तान चले गए। जब लॉरेंस जेल से ही इंडो पाक रिलेशन इंप्रूव कर सकता है तो मंत्री जी को ट्रैवल एक्सपेंडिचर बचा लेना चाहिए था। बुजुर्ग लोग सही कहते हैं कि दुनिया गोल है, आज का गुंडा कल का देशभक्त बन सकता है। खैर, हमें लगता है कि इंटरनेशनल खिलाड़ी टाइटल का कॉपीराइट अक्षय कुमार से लेकर लॉरेंस बिश्नोई को दे देने का टाइम आ गया है। कनाडा, यूएस, यूके और पाकिस्तान तक जिसका नेटवर्क फैला हो, उसके अलावा ये टाइटल किसी और को नहीं देना चाहिए। माँ बाप ने इंग्लिश वाला नाम रख दिया है, उसे जस्टिफाई करने के लिए कोई इस हद तक जा सकता है, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। एक फैक्ट ये भी है कि लॉरेंस के नाम के फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स LAW यानी लॉ है और उसके पास लॉ की डिग्री भी है। शायद इसीलिए उसने लॉ की लॉ जला रखी है। इस वर्ल्ड प्ले के साथ चलते अपने अगले बड़े वायलेंट इंसिडेंट पर जो यूपी के बहराइच में देखा गया। यहाँ महाराजगंज इलाके में दुर्गा जी की मूर्ति विसर्जन के दौरान वायलेंस हो गई। पहले राम गोपाल नाम के लड़के की गोली मारकर हत्या हो गई और बाद में उसका वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो एक घर की छत से हरा झंडा उतारकर भगवा झंडा लगाता दिख रहा है। वैसे यहाँ कोई समझदार आदमी होता तो दोनों के बीच में सफेद झंडा लगा देता और ये हो जाता तिरंगा, लेकिन यहाँ हो गया दंगा। एक बार फिर साबित हो गया कि धार्मिक भावनाओं को इस्तेमाल करके लोगों को ट्रिगर करना मैगी बनाने से भी ज्यादा आसान है और आजकल तो लोग कुछ ज्यादा ही इंटॉलरेंट हो गए हैं। कल्कि की बात पर प्रभास के फैंस ट्रिगर हो जाते हैं। वहां तो फिर भी भगवान की बात हो रही थी। जिन लोगों ने आदि पुरुष मूवी बर्दाश्त नहीं की वो धर्म के नाम पर किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस दंगे में गोलियां चली और पत्थर चले, लेकिन सबसे ज्यादा चली मिस इन्फॉर्मेशन यानी फेक न्यूज। लोगों ने गरम मसाला लगा के राम गोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट वायरल कर दी। ऑल्दो किसी को भी मारना कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं है, लेकिन सेंसिटिव माहौल में फेक न्यूज फैलाना भी एक क्राइम है। बहराइच पुलिस ने स्टेटमेंट जारी किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वालों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। पुलिस अब जितने एक्शन की बात कर रही है उतना तो साउथ इंडियन फिल्मों में नहीं होता। अगर दंगे से पहले इसका आधा भी एक्शन लिया होता तो शायद ये दंगा नहीं होता। इस मामले में एक मिस इन्फॉर्मेशन और फैली कि राम गोपाल को मारने वाले 2 लोगों से पुलिस का एनकाउंटर हुआ जिसमें से एक मारा गया। बाद में ये खबर भी झूठी निकली और पता चला कि दोनों के पैर में गोली लगी है और हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है। ऐसे में मुकेश अंबानी जी से एक रिक्वेस्ट है, 6G इंटरनेट लाने में ज्यादा जल्दी मत करो। यहाँ 4G 5G में ही फेक न्यूज फैलाने वाले पीछा नहीं छोड़ रहे। स्पीड तेज हो गई तो इन्हें रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है फनलाइनर्स। मुंबई पुलिस ने छत्तीसगढ़ से एक लड़के को अरेस्ट किया है जिसने बैठे बैठे 3 फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दे दी। लड़का 18 साल से कम था, इसलिए उसे जुवेनाइल होम भेजा गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में 20 से ज्यादा बम की धमकियां मिली है। यानी लोगों को डराने के लिए लॉरेंस बिश्नोई अकेला नहीं है, और भी खिलाड़ी मैदान में है। इसी चक्कर में लोग प्लेन में बैठने से डरने लगे हैं कि ये प्लेन उड़ेगा या उड़ जाएगा। दिल्ली से भी एक डराने वाली खबर आई है कि वहां का पॉल्यूशन फिर से रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला है। तेजी से बढ़ते AQI के बीच दिल्ली का एक वीडियो वायरल हो गया है। पहले तो लोगों ने समझा कि ये दिल्ली में बर्फ कैसे पड़ने लगी, वो भी अक्टूबर महीने में। इतनी जल्दी तो मनाली में भी बर्फ नहीं पड़ती। फिर लोगों को पता चला कि ये मनाली नहीं, दिल्ली की यमुना नदी है और ये बर्फ नहीं, पॉल्यूशन वाला झाग है। आप भी देखिए। उधर सेंसर बोर्ड ने अक्षय कुमार की एंटी स्मोकिंग वाली एड को थिएटर से हटा दिया है।
वैसे सिनेमा के शौकीन लोगों का कहना है कि फिलहाल तो अक्षय कुमार की फिल्में थिएटर से हटानी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लगातार फ्लॉप होने वाली फिल्में लोगों के दिमाग के लिए ज्यादा हार्मफुल साबित हो रही है। उधर इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन की डेट्स भी फाइनल कर दी है। झारखंड का तो ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में और खास तौर से मुंबई में ये टाइमिंग ठीक नहीं लग रही, क्योंकि सेलेब्स तो वोट देने जाएंगे नहीं। लॉरेंस भाई का डर बाबू भैया, लॉरेंस भाई का डर। इलेक्शन से याद है, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन रिजल्ट के बाद उमर अब्दुल्ला सीएम बन गए हैं। कांग्रेचुलेशंस। जहां कुछ दिन पहले उमर अब्दुल्ला इलेक्शन भी नहीं लड़ने वाले थे, उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते देख बहुत लोग का भरोसा इंसान की जबान से उठ गया, लेकिन डेमोक्रेसी पर भरोसा मजबूत हुआ है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सीएम तो बन गए, लेकिन इनके पास कोई पावर नहीं है, तो ये सपेरे का कोबरा बनकर ना रह जाए जो सिर्फ बीन की धुन पर नाच सकता है, किसी को काट नहीं सकता। ड्राई स्टेट बिहार में एक बार फिर हुश ट्रेजेडी की न्यूज आई है, जिसमें 20 से ज्यादा लोग मर गए। ये कौन सा ड्राई स्टेट है जहां हर कुछ दिन पे शराब पीने से इतने लोग मर जाते हैं? शायद यही देखने के लिए कानून की देवी को अपने आंख से पट्टी हटानी पड़ी है। That's all for now. If you like this video, share it with your friends and family. Do not forget to subscribe to our channel India Today and Ask.